नमस्ते एवरीवन। ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने एक इमेज ली हुई है, उसको मैं ड्रैग करके दूसरे बॉक्स में ले जा रही हूँ। तो ये सारी चीजें हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं वो हम देखने वाले हैं इसमें। तो लेट्स सी, हम चलते हैं हमारे VS कोड पे। और VS कोड में मैंने ऑलरेडी एक HTML फाइल बना कर रखी है। आप भी एक HTML फाइल बना दो और एक जावास्क्रिप्ट की फाइल बना देना। ओके, यहाँ पे हम ऐड करेंगे थोड़ा HTML कोड, जिसमें हम लिखेंगे पहले div डॉट बॉक्स नाम का क्लास बना रहे हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पे बॉक्स। ऐसे आपको जितने भी क्लास चाहिए आप बना सकते हो। 4 बना रहे हैं, 4 लिख दिए हमने यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे जो फर्स्ट बॉक्स है उसमें हमने क्या करा है, एक हमारी इमेज रखी है, तो उसके लिए हम एक और क्लास लेंगे जिसको हम नाम देंगे इमेज बॉक्स। ओके, इमेज बॉक्स, इतना लिखना है आपको। यहाँ पे ये चीज़ होगी। अभी आप रन करोगे तो आपके आउटपुट में आपको कुछ भी डिस्प्ले नहीं होने वाला है। उसके लिए आपको थोड़ी बहुत CSS देनी ज़रूरी है। तो CSS के लिए हम यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे मैं स्टाइल टैग लिख देती हूँ। आपको एक्सटर्नल CSS फाइल बनाकर ऐड करनी है, आप वो भी कर सकते हो इजीली। ओके, अभी यहाँ पे हम लिखेंगे बैकग्राउंड कलर आपको देना है। आप बैकग्राउंड कलर बॉडी में दे सकते हो, तो यहाँ पे बॉडी, और यहाँ पे अगर आपको बैकग्राउंड कलर देना है तो आप यहाँ से बैकग्राउंड कलर दे सकते हो, आपको जो भी देना है। अभी हम एक बार रख लेते हैं। ओके, अभी मैं इसको, एंड हमारी जो आउटपुट स्क्रीन है वो ओपन विद लाउव सर्वर करोगे तो भी आपको आपकी आउटपुट स्क्रीन मिल जाएगी। ओके, तो यहाँ पे हम इमेज पहले बॉक्स का देख लेते हैं। बॉक्स को अगर CSS देनी है तो आपको ऐसे बॉक्स में CSS देनी पड़ेगी। इमेज बॉक्स में देनी है तो आपको ऐसे इमेज बॉक्स, क्योंकि दोनों क्लास है इसलिए हमने यहाँ पे डॉट लिखा है। ओके, यहाँ पे बॉक्स पे CSS दे देते हैं, तो पहले उसको थोड़ी हाइट विड्थ दे देते हैं कि हाइट उसकी सपोज हम रखते हैं 210 पिक्सल। आपको जो रखनी है आप रख सकते हो। हाँ, सॉरी, विंडो नहीं, विड्थ हम रख लेते हैं सेम, एक स्क्वायर बना रहे हैं इसलिए। देखो तो कुछ भी आउटपुट में अभी तक शो नहीं हो रहा है, राइट। यहाँ पे हम लिखते हैं सपोज बैकग्राउंड कलर वाइट। मेरे को दूसरा कलर नहीं चाहिए, मुझे वाइट कलर चाहिए, तो मैं वाइट लिख दूंगी। बॉर्डर लिख देंगे हम 2 पिक्सल सॉलिड रेड। आपको जो कलर की बॉर्डर चाहिए वो कलर की आप बॉर्डर भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे आगे अब हमको डिस्प्ले इनलाइन बॉक्स कर देंगे हम। सो एक लाइन में हमारा इनलाइन ब्लॉक लिख देंगे, तो एक लाइन में हमारे जो बॉक्सेस है वो आ जाएंगे। इसको हम मार्जिन दे देते हैं, तो थोड़ा स्पेस भी आ जाएगा सबके बीच में। मार्जिन 10 पिक्सल। ओके, ये हमारा बॉक्सेस रेडी हो गए हैं। अब हमको इमेज चाहिए, तो इमेज बॉक्स में हम यहाँ पे लिखने वाले हैं बैकग्राउंड इमेज। क्या लिखेंगे हम? बैकग्राउंड इमेज। यहाँ पे URL देकर आपकी इमेज दे दो। यहाँ पे मेरी इमेज का नाम है drag.png। तो देखो अभी तक हमारी इमेज शो नहीं हुई है। हम यहाँ पे थोड़ी और प्रॉपर्टी दे देंगे, उसकी हाइट विड्थ दे देंगे। हाइट हमको देनी है 200 पिक्सल, विड्थ हमको देनी है 200 पिक्सल। फिर हम पोजीशन दे देते हैं रिलेटिव, मतलब बॉक्स के रिलेटिव पोजीशन इसकी आ जानी चाहिए, राइट। तो ये हमारी इमेज यहाँ पे हमको दिख रही है, रिलेटिव लिख दिया है हमने यहाँ पे। आपको थोड़े मार्जिन वार्जिन देने हैं, आप दे सकते हो टॉप से 7 पिक्सल, लेफ्ट से भी अगर आपको देना है 5 पिक्सल। ये सब चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो डिज़ाइनिंग में। मैं बहुत उसमें नहीं जा रही हूँ। हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप की बात कर रहे हैं। सिर्फ यहाँ पे हम कर्सर को पॉइंटर कर देते हैं तो अच्छा लगेगा थोड़ा, इसलिए यहाँ पे कर्सर को पॉइंटर। आपको दूसरा रखना है तो आप दूसरे भी रख सकते हो। अभी हमको क्या करना है, इसको ड्रैग करें यहाँ पे ले जा सकते हैं, इसको ड्रैग करके यहाँ पे कहीं पे भी हमको ड्रैग एंड ड्रॉप करके हमारी ये जो इमेज है उसको ले जाना है। तो यहाँ पे हमारी CSS की बात खत्म हुई है। यहाँ पे हमने हमारा कोड भी लिख लिया है। अब हम आ जाते हैं हमारे जावास्क्रिप्ट के ऊपर, राइट। तो जावास्क्रिप्ट में जैसे ही हम आते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं विंडो डॉट ऑनलोड इज इक्वल टू
फंक्शन। जो भी कोड है हम इसके अंदर लिखेंगे जावास्क्रिप्ट का, राइट। तो पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं where image box is equal to document dot query selector। ओके, एक ही है सिर्फ इमेज बॉक्स, इसलिए हम सिर्फ एक ही लिखेंगे क्वेरी सिलेक्टर। अगर ज्यादा होते तो हम लिखते क्वेरी सिलेक्टर ऑल। यहाँ पे हम लिख देते हैं इमेज बॉक्स। यहाँ पे इमेज बॉक्स मतलब क्या, जहाँ पे वो क्लास का नेम दिया है, वो यहाँ पे हमने जो क्लास का नाम दिया हो ना, वो यहाँ पे मैंने इमेज बॉक्स नाम दिया है, तो मैंने यहाँ पे इमेज बॉक्स लिखा है। अगर आप दूसरा नाम दे रहे हो तो आप दूसरा नाम भी लिख सकते हो। और यहाँ पे भी आपको अगर कोई और नाम लिखना है, आप इजीली वहाँ पे भी नाम यूज कर सकते हो। ओके, मैंने सेम इसीलिए रखा है सो दैट हमको समझ में आए कि हाँ, ये इमेज बॉक्स जो वेरिएबल हमने डिफाइन किया है, जो यूज कर रहे हैं हम ऑब्जेक्ट को, वो इमेज बॉक्स क्लास के लिए है, इसलिए मैंने सेम रखा है। यहाँ पे हम जो बॉक्स है उसके लिए रख लेते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बॉक्सेस, या फिर बॉक्स, आपको जो भी रखना है रखो, बॉक्स रख देती हूँ मैं, चलो, इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट, यहाँ पे मैं लिखूंगी क्वेरी सिलेक्टर ऑल, दिस नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पे आएगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल, क्योंकि हमारे पास बॉक्स नाम के बहुत ज्यादा क्लासेस हैं, दैट्स वाई। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी बॉक्स। ओके, और यहाँ पे हम कंसोल में साथ साथ देखते भी जाएंगे कि हमारा कुछ एरर आ रहे हैं या नहीं। अगर आ रहे हैं तो हम वो साथ साथ में सॉल्व करते जाएंगे, इसलिए। तो यहाँ पे कोई एरर नहीं है, एक बार फिर से रिलोड करूंगी, वो एरर चली जाएगी। ओके, यहाँ पे हमारी फाइल फाउंड नहीं आ रही है, तो यहाँ पे हमको JS फोल्डर के अंदर है, दैट्स वाई। देखो यहाँ पे हमारी कोई भी एरर नहीं है अभी। यहाँ पे मैं बॉक्स की जगह बॉक्सेस कर दूंगी, क्योंकि आगे मुझे बॉक्स नाम का वेरिएबल की जरूरत भी पड़ने वाली है, इसलिए। अब हम यहाँ पे इवेंट लिखने वाले हैं थोड़ी बहुत। तो पहले हम लिखते हैं इमेज बॉक्स पे इवेंट, तो इमेज बॉक्स डॉट एड इवेंट लिसनर, और यहाँ पे मैं लिखूंगी ड्रैग स्टार्ट। ओके, यहाँ पे ये चीज़ें ऑलरेडी आपको पता है, यहाँ पे हम एरो फंक्शन का यूज कर दिया है हमने, दिस। ओके, अभी यहाँ पे आपको वो चीज़ें जो भी लिखनी है, सपोज कंसोल में हम लिख देते हैं दिस डॉट कंसोल, नहीं सिर्फ कंसोल, दिस डॉट कंसोल नहीं, माय मिस्टेक, कंसोल डॉट लॉग, एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं कुछ भी, ड्रैग स्टार्ट हैज बीन ट्रिगर्ड, ऐसे कुछ भी। तो यहाँ पे मैं सिर्फ लिख देती हूँ ड्रैग स्टार्ट। यहाँ पे हम, तो यहाँ पे जब भी हम ड्रैग स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे प्रिंट होकर आ जाएगा ड्रैग स्टार्ट। ओके, और एक और इवेंट हम यहाँ पे इसमें ऐड कर देते हैं, ड्रैग एंड। तो इमेज बॉक्स डॉट एड इवेंट लिसनर, और यहाँ पे हम लिखेंगे ड्रैग एंड इवेंट। ओके, एंड यहाँ पे सेम एज इट इज जैसे स्टार्टिंग में लिखा था। देखो, ब्रैकेट्स की गलती मत करना, एक ब्रैकेट की गलती करोगे ना तो भी आपके आउटपुट में प्रॉब्लम आ जाएगी। सो ब्रैकेट्स की गलती कभी भी मत करना। डॉट लॉग, और यहाँ पे हम लिख देते हैं ड्रैग एंड। तो इसको हम देखते हैं, अभी हमारा देखो एंड आ गया। जब भी हम लीव कर देते हैं हमारा ड्रैग एंड हो जाता है, बट अभी हमारा जो पर्पस है वो फुलफिल नहीं हुआ है, राइट। इसको मैं थोड़ा मिनिमाइज कर देती हूँ। हमारा जो पर्पस है वो अभी तक फुलफिल नहीं हुआ है, तो उसके लिए हम अब क्या करेंगे, मेन कंसेप्ट अब उसका आने वाला है कि अब हमको क्या करना है। तो यहाँ पे हमने बॉक्सेस नाम का जो वेरिएबल लिया है वो लेंगे हम, कि बॉक्सेस डॉट फॉर ईच, और यहाँ पे हम लिखेंगे बॉक्स, और यहाँ पे हमारा मेन लूप स्टार्ट होगा जहाँ पे हमको ये जो भी चेंजेस करने हैं वो लिखने का, राइट। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया, ये बॉक्सेस मतलब ये वाला वेरिएबल हमने जो डिफाइन किया था वो, और यहाँ पे फॉर ईच लूप लिया है क्योंकि हमारे पास मोर देन वन बॉक्सेस। अगर एक ही बॉक्स होता तो हमको कोई ज़रूरत नहीं थी लूप लेने की, डायरेक्टली ऐसे ही हम लिख सकते थे। अब हम इसमें अलग अलग डिफरेंट इवेंट्स देने वाले हैं। तो पहले हम जो इवेंट्स देंगे वो होगी बॉक्स डॉट
ऐड इवेंट लिस्नर और यहाँ पे हम देंगे ड्रैग एंटर, सॉरी यहाँ पे मैं, और हम लिखेंगे ड्रैग ओवर एंड देन ओके। अब बार बार ये चीज़ मैं नहीं लिख रही हूँ, मैं इसको रेप्लिकेट कर रही हूँ। ओवर के बाद हमारी इवेंट जो आएगी एंटर, फिर लीव लिख सकते हो आप एंड देन ड्रॉप। अगर आपको नहीं लिखनी है एंटर इवेंट एंड ऑल दैट तो आप उसको भी रिमूव कर सकते हो, डजेंट मैटर कि जितनी मैंने लिखी है वो सारी इवेंट आपको लिखनी ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे एंटर, यहाँ पे हम लिखेंगे लीव, ओके। तो जो भी इवेंट्स हमको काम किए वो हम लिखेंगे, जो नहीं काम किए वो हम नहीं लिखेंगे। यहाँ पे एल सॉरी स्मॉल, यहाँ पे भी ई जो है वो स्मॉल आएगा एंड यहाँ पे हमारा एंड हो जाएगा। एंड की जगह पे हमने एंड ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे हम लिख देते हैं ड्रॉप। ड्रॉप मतलब लास्ट में हमने एंड कर दिया है, उसका ड्रॉप कर दिया है। सब में आपको कंसोल में प्रिंट करवाना है, आप प्रिंट करवा सकते हो, राइट, कि कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे आप कर सकते हो जो भी है वो ड्रैग ओवर, यहाँ पे आकर लिखना है कंसोल डॉट लॉग ड्रैग एंटर। सेम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग एंड ड्रैग लीव, और यहाँ पे आप लिख सकते हो ड्रॉप। ये ऑप्शनल है, हाँ, आपको लिखना है आप लिखो, आपको नहीं लिखना है तो मत लिखो, ये सिर्फ रीडिंग पर्पस के लिए ही है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ओके। ओके, यहाँ पे 9 आ गया गलती से, देखो कोई एरर नहीं है हमारी, यहाँ पे हम ड्रैग कर रहे हैं, कुछ भी परफॉर्म नहीं हो रहा है अभी तक। देखो ड्रैग एंटर ओवर एंटर लीव, लास्ट में छोड़ देंगे तो एंड हो गया हमारा, ड्रैग एंड हो जा रहा है, ओके। बट अभी ये सारी मतलब जो भी इवेंट है वो सब वर्क कर रही है। अब इस पे हमको क्या करना है, एक तो यहाँ से पहले लेने की चीज़ करनी पड़ेगी, तो उसके लिए हम यहाँ पे HTML में हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ड्रैगेबल को ट्रू करना पड़ेगा। क्या करना है हमको, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ड्रैगेबल इज इक्वल टू ट्रू कर देंगे। अब देखो ये ड्रैग हो सकता है हमारा, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे HTML में आपको ड्रैगेबल इज इक्वल टू ट्रू लिखना है। जो भी आपको CSS जो भी एलिमेंट को आपको ड्रैगेबल रखना है उसको हमको इमेज बॉक्स को रखना है, इसलिए हमने यहाँ पे इमेज बॉक्स में किया है, राइट। तो यहाँ पे अब देखो यहाँ से हम ड्रैग कर रहे हैं, यहाँ पे ओवर एंटर लीव निकल गए हम यहाँ से, फिर यहाँ पे छोड़ दूंगी तो ड्रैग एंड हो रहा है हमारा, ओके। तो ये चीज़ पहले मत भूलना कि ड्रैगेबल ट्रू कर देना आप। जैसे ही आप ड्रैगेबल ट्रू कर दोगे तो आपको ऐसे चीज़ हो जाएगी। देखो आप यहाँ से जैसे ये इमेज में से हमने क्या करा, ऐसे हम इमेज को ड्रैग कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमको ड्रॉप भी करनी है, बहुत सारी चीज़ें करनी बाकी है अभी, राइट। तो उसके लिए पहले हम यहाँ पे कुछ चीज़ें लिख देते हैं कि पहले तो है ना ये ऐसे इनेबल होना चाहिए। यहाँ पे हमको अगर प्लेस करना है तो आपको कोई जो डिफ़ॉल्ट फंक्शनलिटी है उसको क्या करना पड़ेगा, प्रिवेंट करना पड़ेगा। वो चीज़ हमने ऑलरेडी देखी है कि कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ओवर पे हम यहाँ पे लिख देंगे ई डॉट प्रिवेंट, और ई के लिए यहाँ पे हमको ई लिखना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा, राइट। तो ही हम यहाँ पे ई यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज हम यूज़ प्रिवेंट डिफॉल्ट। अब आप यहाँ पे इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। देखो पहले क्या, ये लाइन अगर हम रिमूव कर देते हैं तो ये देखो ऐसे क्रॉस साइन आ रही है। अब जैसे ही हमने ये लाइन रखी, ये लाइन हम रखते हैं तो ये देखो अब यहाँ पे क्या हो गया, हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं।
अभी फंक्शनलिटी बाकी है ड्रैग एंड ड्रॉप करने की, बट ये लाइन लिखनी जरूरी है सो दैट क्या होगा, हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकेंगे, वो फंक्शनलिटी को हम इनेबल कर पाएंगे। क्लियर, समझ में आया आपको? अभी आपको अगर कुछ CSS ऐड करनी हो, जब भी ऐसे यहाँ पे बॉर्डर आ जानी चाहिए, कुछ भी जब भी हम ड्रैग कर रहे हैं तब आपको कोई CSS ऐड करनी है तो आप वो CSS ऐड कर सकते हो क्लास बना के। कि सपोज हम यहाँ पे क्लास बना देते हैं, यहाँ पे एक CSS ऐड कर देते हैं डॉट होल्ड करके, आपको जो नाम देना है आप दे सकते हो, हाँ डॉट होल्ड, और यहाँ पे हम बॉर्डर 2 पिक्सल, येलो कलर चलेगा, यस चलो सॉलिड। अब हम क्या करेंगे, जब भी हमारा स्टार्ट होगा, राइट, जब भी हम स्टार्ट करेंगे तब ये ऐड कर देते हैं। तो ई डॉट, तो ई जब यूज कर रहे हो तो आपको यहाँ पे ई डिफाइन करना जरूरी रहता है, तब भी आप ई यूज कर सकते हो, अदरवाइज एरर आएगी आपकी, राइट। ई डॉट टारगेट डॉट क्लास नेम इज इक्वल टू प्लस इज इक्वल टू होल्ड। प्लस इसीलिए लिखा है कि ऐड होगा एक क्लास, राइट, तो अभी नहीं हुआ, तो यहाँ पे हमने स्टार्ट के स्पेलिंग में मिस्टेक की है, यहाँ पे स्टार्ट पे आ गया। अभी जब हम होल्ड करेंगे तो देखो आपको येलो लाइन दिख रही है, बट उसके साथ साथ इसमें भी वो चीज रह रही है, वो हमको नहीं चाहिए, उसको हमको हाइड कर देना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे ई डॉट टारगेट डॉट क्लास नेम इज इक्वल टू हाइड। ओके, यहाँ पे आपने हाइड लिखा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये लाइन भी ऐड कर देनी है। ओके, हाइड डिस्प्ले नन करके, ओके डिस्प्ले नन कर दोगे तो वो हाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखो तो पूरी चीज हाइड हो रही है, ये भी हमको नहीं चाहिए, तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे ई डॉट, सॉरी नहीं, सेट टाइम आउट, सेट टाइम आउट लिखेंगे यहाँ पे हम, सेट टाइम आउट, और यहाँ पे हम, और ये जो लाइन है इसको यहाँ से कट करके इसके अंदर शिफ्ट कर देंगे, पेस्ट कर देंगे, राइट। और यहाँ पे हम 0 लिख देंगे, 0 दैट मीन्स सारे ऑपरेशंस खत्म हो जाने के बाद ये एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो यहाँ पे ये देखो हो गई चीज सिंपल। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा सारे ऑपरेशन खत्म हो गए, उसके बाद वो हाइड हो गया टोटली। तो ये लाइन भी लिखनी जरूरी है। अगर आपको ये चीज अगर नहीं लिखते हैं तो देख लो आपको क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो ये देखो यहाँ पे ये चीज हम नहीं लिखते हैं तो दोनों जगह पे हमको हमारी इमेज दिख रही है, तो इसीलिए हमको क्या करना है, ये यहाँ पे ये चीज लिखनी पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पे हमने इतना कर दिया, अभी हमको सिर्फ ड्रॉप करके काम को खत्म करना है। तो जब भी हमको ड्रॉप करके काम को खत्म करना है, तो जब भी ड्रैग एंड होगा तब क्या होना चाहिए, हमारा इमेज क्लास, इमेज बॉक्स जो है वो आ जाना चाहिए। इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे ई डॉट, तो ई का यूज करना है, यहाँ पे भी हमको ई डिफाइन, यहाँ पे जो नाम दोगे ना वो लिखना है, ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं ई लिख रही हूँ तो आपको भी ई लिखना है, आपको जो भी नाम देना है आप दे सकते हो। क्लास नेम इज इक्वल टू यहाँ पे इमेज बॉक्स, और जब भी ड्रॉप होता है तब भी आपको यहाँ पे भी डिफाइन करना पड़ेगा ई, एंड देन ई डॉट, यहाँ पे आपको डिफाइन करना है ई डॉट टारगेट डॉट अपेंड, यहाँ पे भी हम लिखेंगे इमेज बॉक्स। ओके, अभी क्या गलती हुई है, यहाँ पे ये जो इमेज बॉक्स लिखा है वो हमको ब्रैकेट में नहीं लिखना है, यहाँ से हम ये ब्रैकेट हटा देते हैं। अब हम हमारा कोड रन करते हैं, देखो एग्जीक्यूट हो गया। अभी और भी चेंजेस आप कर सकते हो कि अगर आपको एंटर हो रहा है तब आपको अगर कोई CSS और ऐड करनी है, लीव पे कोई CSS रिमूव करनी है, तो वो चीज़ें भी आप कर सकते हो। जैसे कि एंटर पे आपको क्या करना है, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, राइट, डैश लाइन आ जाए, ऐसा कुछ भी करना है तो आप कर सकते हो। सपोज यहाँ पे एंटर पे हम लिख देंगे तो
कि ई डॉट टारगेट डॉट क्लास नेम इज इक्वल टू, एंटर पे हमको ऐड करना है ना, तो प्लस करेंगे हम, बाकी के तो रहने चाहिए, प्लस इज इक्वल टू, और यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हो, न्यू CSS दे रहे हो, चलो क्लास दे रहे हो सॉरी, तो यहाँ पे भी आपको न्यू के लिए CSS देनी पड़ेगी, डॉट न्यू। यहाँ पे आप बैकग्राउंड कलर को ग्रे करना चाहते हो ग्रे कर दो, बॉर्डर देना चाहते हो आप बॉर्डर भी दे सकते हो, राइट, बॉर्डर स्टाइल आपको जो भी देनी है, सॉलिड देनी है, डॉटेड देनी है, जो भी डॉटेड देनी है डॉटेड। CSS में हमने कुछ गलती की है, ग्रे, और यहाँ पे हमने न्यू नाम लिखा है, उसके आगे स्पेस, देखो यहाँ पे सब में स्पेस दे देना, राइट। अभी हम यहाँ पे देखो ये हो गया हमारा, अगर इसको रिमूव कर देना है, आपको नहीं चाहिए, जब आप लीव हो जाओ तब आपको वो चीज़ नहीं चाहिए, वो क्लास आपको काम का ही नहीं है, तो आप उसको लीव भी कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो ड्रॉप में। तो ड्रॉप में आप यहाँ पे लिख दो कि बॉक्स डॉट क्लास लिस्ट से आप रिमूव कर सकते हो इजीली, कौन सा क्लास रिमूव करना है, तो न्यू वाला क्लास रिमूव करना है। तो देखो यहाँ पे आएगा, जैसे आ जाएगा रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से आपको जो भी CSS अच्छी लगती है वैसे CSS ऐड करके ड्रैग एंड ड्रॉप बना सकते हो। यहाँ पे हमने मल्टीपल बॉक्सेस लिए हैं, इसलिए हमने फॉर लूप एंड ऑल दैट लिया है। अगर आपको सिंगल ही बॉक्स में करना है ना, तो आपको ये फॉर लूप लेने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे भी क्वेरी सिलेक्टर ऑल की जगह पे सिर्फ और सिर्फ क्वेरी सिलेक्टर लेकर भी आप काम इजीली कर सकते हो। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम ड्रैग एंड ड्रॉप कैसे कर सकते हैं यूजिंग जावा स्क्रिप्ट। Thank you for watching this video. See you guys in the next video.